हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू पाथवे मेडिकल काउंसलिंग। एस्पिरेंट्स, आज आपको एक कॉल के बारे में बताना चाहूंगा। वो कॉल जो हमें आया किसका था? एक फेक एजेंट का था, फेक काउंसलर का था, किसी एक्स वाई जेड लाइन का था, कैरियर लाइन, सक्सेस लाइन, एक्स वाई जेड लाइन। अब ये क्या कह रहे थे, रिकॉर्डिंग में चाहूँ तो लगा सकता हूँ, लेकिन उनकी आइडेंटिटी में एक्सपोज नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसे कई हजारों फेक और फ्रॉड एजेंट्स मौजूद हैं हमारे सामने। कैसे इनसे बचना है, किस तरह ये अपने जाल में फंसाते हैं, और बहुत सारी चीज मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सेफ हो सके। सबसे पहले ये जान रखिए इनके दावे क्या होते हैं। इनके दावे होते हैं कि कंफर्म आपको सीट दिला देंगे, इतना पैसा आप हमें दे दीजिए, हमारी फीस अलग से है या हमारी कॉलेज के साथ ही फीस है, और आपको जो है कोई दिक्कत ही नहीं, हम आपको सीट पक्की दिला देंगे। इस तरह के यही इनके मेन दावे होते हैं और आप लोग इनके दावों में आ जाते हैं। हम नाम लेंगे, हमने उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि आपको हम देंगे और आपको जो है सीट दिला देंगे। मैंने कहा कि हमको रिम्स में जाना है। उन्होंने कहा हाँ रिम्स में आपका एडमिशन होगा। रिम्स क्या? रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो रायपुर में पुराना कॉलेज है छत्तीसगढ़ का। मैंने कहा कितनी फीस आप लेंगे, आपकी चार्ज क्या है, आपकी फीस क्या? उन्होंने कहा कि हमारी फीस कॉलेज की फीस में इंक्लूड है। सोचिए, कॉलेज की फीस में इंक्लूड है। कितनी फीस है फर्स्ट ईयर की? फर्स्ट ईयर का उन्होंने कहा 25 लाख लेंगे। जैसे ही उन्होंने 25 लाख बोला वो वहीं पर फंस गई। क्यों? क्योंकि रिम्स की फीस 13 लाख रुपए, थोड़ी सी हजार हजार, 13 लाख 17 हजार साल की, 25 की मैं बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट और करंट फीस की। 25 लाख उन्होंने कह दिया। मैंने कहा कि 12 लाख का मैम क्या डिफरेंस कर रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहा है 12 लाख? तो मैम जो है स्पीचलेस हो गई। मैम बोली मेरे सर से बात करिए, हमारे जो सर हैं। अब आए सर, सर को मैंने यही कहा कि कहाँ ये 12 लाख, जरा मुझे जरा डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। 7.5 लाख तो ट्यूशन फीस है छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस की, 5.5 लाख हॉस्टल ट्रांसपोर्ट जिसमें मेस और खाना सब शामिल है वो फीस होती है। आप जो है 12 लाख एक्स्ट्रा ये बता रहे हैं, ये कहाँ क्या है? उन्होंने भी कॉल काट दिया। यहां तो बड़ा सिंपल केस था, फीस ज्यादा बताई कम की। ऐसे कई केस होते हैं जहां पे कम फीस बताई जाती है ज्यादा की, यहाँ पे लोग और फंसते हैं। और जहां पे बहुत कम रैंक, कम मार्क्स, ज्यादा रैंक होते हैं, वहां पे और ज्यादा बच्चे फंस जाते हैं, उनके पेरेंट फंस जाते हैं। वो चाहते हैं हमें सीट मिल जाए कैसे भी। हमने रिम्स में भी बात करी, हमारे कॉन्टेक्ट रहते हैं, हम बात करते रहते हैं कॉलेजेस से। बहुत ही अच्छी उन्होंने जो एडमिशन वाले सर ने बात कही, बताई, और ये चीज रहती है। और उसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको पहले चीजें बता देता हूं कि किस तरह से इन एजेंटों से, फेक काउंसलर से आपको बचना है। सबसे पहला पॉइंट, कोई भी अगर आपको कॉल करे, कहे कि आप किसी के ऑफिस जाएं, इन्होंने अपना ऑफिस बताया था रायपुर में, ठीक है। कोई भी आपको कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि आपको कॉलेज की सीट दिला दूंगा, मेडिकल कॉलेज की, समझ जाइए वो फेक है, सावधान हो जाइए उससे। ये आदमी झूठा है। कोई एक आम आदमी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि बिना काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल हुए वो एक मेडिकल कॉलेज की सीट ले ले। रास्ता क्या है? एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप मेडिकल कॉलेज की सीट ले सकते हैं, रिक्वायर्ड रैंक के अंदर। उसके साथ साथ अगर कोई कहे कि इतना हमें दे दो पहला एडवांस, 13 लाख की फीस 9 लाख में कर देंगे, यहाँ पे आप लोग और फंस जाते हैं, इतना हमें एडवांस दे दो, मैं आपको सीट दिला दूंगा, समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहा है। जैसे ही आप एडवांस देंगे वो लेके भाग जाएगा, वापस फिर नहीं आएगा, ना ही आपका कॉल उठाएगा। जैसे कई केस है, कुछ केस मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे पहचान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तक इसमें आ जाते हैं। कई लोग हमें कॉल करते हैं कि हमारा एक एजेंट से बातचीत चल रही है, इतना लाख वो मांग रहा है, हमें पक्का सीट दिलाने का बोल रहा है। मैंने कहा कि फिर आप उन्हीं के साथ रहिए ना, हमें कॉल ना करिए, हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। और ऐसे कई कॉल है, ऐसे कई केसेस है। मैं चाहे कि आज उनको एड्रेस कर दूं। पैसा तो आपका भी कीमती है, लेकिन आप भी जो ये कर रहे हैं वो भी गलत थे। ब्राइब लेना गलत है तो ब्राइब देना भी गलत है। आप मासूम ना बने, आप भी करप्शन को बढ़ा रहे हैं, आप भी करप्शन का पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि आपने भी सीट खरीदने की कोशिश करी। इसलिए ऐसे लोग जो इन एजेंट्स को पैसा देते हैं वो तो एडवांस लेते हैं, 5 लाख बोला, 3 लाख एडवांस लिया, गायब। ऐसे कितने ही केसेस हैं। फिर ये ना आपके फोन उठाते, ना कॉल उठाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, ना आप पुलिस के पास जा सकते, ना ही आप कुछ कर सकते, क्योंकि आपने भी गलत काम करने की कोशिश करी, आपने सीट खरीदने की कोशिश करी। आप खुद करप्ट है, इस वजह से ये करप्शन गंदा खेल चल रहा है। इसको ध्यान रखिए कि मेडिकल कॉलेज की सीट, मेडिकल कॉलेज ऐसे खाली नहीं पड़ी है उनकी सीट कि कोई एजेंट की उन्हें जरूरत पड़े। किसी भी कॉलेजेस की, और छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में बात करूं, कोई एजेंट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर रैंक के बेसिस में कॉलेज मिलता है। इसलिए जो ऑथेंटिक काउंसलर है, जो काउंसलिंग प्रोसेस है, कॉलेज के लिए मदद करते हैं आपकी सीट के लिए, उनके पास जाइए, अपना पैसा भी बचाइए, सिस्टम को भी बचाइए।
कॉलेजेस की सीट खाली नहीं पड़ी है, इन फेक एजेंट्स और इन काउंसलर की, झूठे काउंसलर की ज़रूरत पड़े। इसको ध्यान रखिए आप, मेडिकल कॉलेज की सीट लेना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत कम सीटें हैं। कैसे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं? बचने का तरीका ये है कि ऑथेंटिक जो काउंसलर है उनके पास जाइए, उनसे अपनी काउंसलिंग कराइए और इन फेक एजेंटों से बच जाइए। काउंसलिंग के लिए लाखों रुपए दे के सीट खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही आपको इस तरह से सीट मिलती है। और बस इतना ही बात है, ताकि आप बच सके, यही हमारी कोशिश रहती है। होप दिस हेल्प।